नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को सही से नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग इनको एग्जाम के टाइम में सही से रिविजन कर सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? मीरा साहिबा फातिमा। कौन थी दोस्तों? मीरा साहिबा फातिमा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ था? तो किस वर्ष में दोस्तों? 1951 ईस्वी में पहला संशोधन पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो बताइए दोस्तों, भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? पंचशील समझौता। जो पंचशील समझौता है भारत और चीन के मध्य हुआ था। और दोस्तों, ये समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? संस्कृत भाषा में। और दोस्तों, रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मोक्ष की नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोक्ष की नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? काशी को। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी। जो E.K. पलानीस्वामी हैं वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। एडप्पी के पलानीस्वामी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर हैं। और तमिलनाडु की जो राजधानी दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, चेन्नई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुवैत की मुद्रा क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, कुवैत की मुद्रा क्या है? तो क्या है दोस्तों? दिनार। कुवैत की मुद्रा दिनार है। दोस्तों, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो बताइए दोस्तों, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? रामानंद। रामानंद कबीरदास के गुरु का नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील को सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो बुलर झील है ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तवांगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मंत्री कौन है दोस्तों? पेमा खांडू। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? कोच्चि को। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो कौन सी श्रेणी है दोस्तों? कैमूर की पहाड़ियाँ। जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोगों से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों इसका आंसर। कौन थे व्यक्ति दोस्तों? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? स्कर्वी। स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है। और दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? कौन थे व्यक्ति दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्यूरी किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है दोस्तों? रेडियो धर्मिता की। रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बताइए दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो किस राज्य का है दोस्तों? केरल का। केरल राज्य का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पिनई विजयन। और दोस्तों वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों कुछ बातें और भी हैं, जैसे केरल की विधानसभा की सीटें कितनी है? 144। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 9। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 20। तो इन बातों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है। एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों ये है आपका आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुँच सके और उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।